हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कक्षा 11 का अर्धवार्षिक का पेपर लेकर आया हूँ 2021 और 22 का, जो विषय हिंदी अनिवार्य का है। इसमें पूर्णांक 48 नंबर का रहता है। इसमें आज मैं जो प्रश्न आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में वो बताऊँगा। पहले फर्स्ट प्रश्न गद्यांश आया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, सत्य की बड़ी महिमा है मनुष्य को अपने वास्तविक विश्वासों को प्रकट करने का साहस होना चाहिए। भय अथवा खुशामदी के लिए झूठ बोलना निंदनीय कार्य है। संसार में कुशल लोगों की कमी नहीं है, पर कर्तव्य परायण लोगों की कमी है। इसी कारण संसार की सुंदर से सुंदर योजनाएं निष्फल हो जाती हैं। जो लोग विपत्तियां आने पर भी विचलित नहीं होते, प्रलोभनों के जाल में नहीं फंसते और ध्येय की पूर्ति के लिए लाभ हानि का ध्यान नहीं करते, वे ही सच्चे कर्तव्य परायण समझे जाते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में किस प्रकार का साहस होना चाहिए। दूसरा है, किस प्रकार के कार्य को निंदनीय कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, संसार में कैसे लोगों की कमी नहीं है। चौथा है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। पांचवा, संसार में किसकी बड़ी महिमा है। सेकंड है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले शुरू में गद्यांश था, अब दूसरे नंबर पर पद्यांश दिया गया है। सावधान मनुष्य, विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। इसमें छठा प्रश्न दिए गए हैं, काव्यांश में तलवार किसे कहा गया है। अब सातवां प्रश्न है, मनुष्य के बारे में क्या सिद्ध हो चुका है। आठवां प्रश्न है, कवि ने तलवार फेंकने के लिए क्यों कहा है। नवा है, यहाँ किसकी धार को तेज बताया गया है। 10वां है, नादान का विलोम शब्द बताइए जो इस पद्यांश में बताना है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो 300 शब्दों में लिखना है। चार विषय दिए गए हैं, कोरोना वायरस एक महामारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, जीवन में खेलों का महत्व। इन चारों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जो 300 शब्दों में लिखना है। 12वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत क के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर अबस को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र लिखिए। इसके अथाम प्रश्न दिए गए, स्वयं को तलाई मोहल्ला के निवासी मानते हुए अपने नगर परिषद के सभापति को अपने मोहल्ले की साफ सफाई हेतु पत्र लिखिए। 13वां प्रश्न दिए हैं, निम्न में से किसी एक विषय पर आलेख लिखिए जो 100 शब्दों में लिखना है। 2 आलेख दिए गए हैं, बाल श्रम और उपेक्षित बचपन और एकल परिवार। इन दोनों में से किसी एक पर लिखना है जो 100 शब्दों में लिखना है। 14वां प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में कौन सा पात्र आपको प्रभावित करता है। 15वां प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन नंदबाइयों के क्या माने जाते थे। 16वां प्रश्न है, विदाई संभाषण निबंध के निबंधकार का नाम बताइए।
17वां प्रश्न है बंग विभाजन की योजना किसने बनाई। 18वां प्रश्न है पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। नमक का दारोगा कहानी के आधार पर आशा स्पष्ट कीजिए। 19वां प्रश्न है मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। 20वां प्रश्न है पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। 21वां प्रश्न है कबीर की भाषा कहलाती है, जो ऑप्शनल प्रश्न है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रज भाषा, तत्सम प्रधान भाषा, अवधी भाषा, सदुगड़ी भाषा। 22वां प्रश्न दिए गए हैं सहज मिले अविनाशी में सहज का आशय है सरल साधना, सहज उपाय, स्वाभाविक भक्ति, साधारण स्वभाव। 23वां प्रश्न है वे आगे कविता में किस स्वर की प्रधानता है। सायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। 24वां प्रश्न है वे आंखें कविता में कवि का नाम बताइए। कबीर, मीरा, सुमित्रा नंदन पंत, निर्मला पुतुल। 25वां प्रश्न है कबीर के अनुसार कौन परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। 26वां प्रश्न है मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। 27वां प्रश्न है पथिक कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 28वां प्रश्न है लता मंगेशकर की गायिका की विशेषताओं को बताइए, जो अच्छे शब्दों में बताना है। 29वां प्रश्न है रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इंच, सेंटीमीटर, रेजा, खीप। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।